Hello class, good morning. Welcome to the English class. Today we are going towards the present perfect tense, the grammar in use in your book, which is on page number 43. So first you should read the examples, how present perfect tense have been written in your book, how can we write it, when we use it. So all these things we have understood in this video. So first I read the sentences which are given in your book and some of the examples, and then after we have to discuss as how can we use the present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो पहले मैं कुछ एग्जांपल रीड कर रहा हूँ. जैसे कि सी हैज़ रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स आपकी बुक में है, तो अंडरलाइन वर्ड्स है या तो कलर्ड वर्ड है हैज़ रिसीव्ड, और दूसरा है वी हैव प्लेड मैनी मैचेस, सुमन एंड आई हैव रिटन मैनी स्टोरीज. तो जहाँ पर आपको सिंगुलर आप देख रहे हैं, सी जैसे है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही सी इट, तो उसके पीछे जो हम हैज़ लगाएंगे और उसके बाद टू बी का फॉर्म वी टू यानी कि रिसीव्ड, रिसीव फर्स्ट फॉर्म है और RECEIVED रिसीव्ड जो है वो सेकंड फॉर्म है. सो हम वर्ड का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस लगाएंगे और सिंगुलर है वहाँ पर हैज़ और प्लूरल है, तो यहाँ आप देख रहे हो वी हैव प्लेड, वी जो है वो प्लूरल है, सुमन एंड आई हैव रिटन, तो रिटन जो है वो थर्ड फॉर्म लगाया है, वहाँ पर भी हमने थर्ड फॉर्म लगाया है प्लेड एंड रिटन, क्योंकि प्लेड और रिसीव्ड के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होंगे वर्ब के. सो वर्ब के थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म आपको ध्यान से देखने होंगे कि किसके वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो डिफरेंस है और किसके साथ ऐसे ही बनते हैं. जैसे कि यहाँ पर रिसीव्ड का हुआ है रिसीव्ड ही रहा है, प्लेड का प्लेड, एंड राइट रोट सो रिटन, थर्ड फॉर्म इज रिटन. And then after the present perfect tense is used when it is not important, when something happen. कुछ भी मतलब उसके लिए कोई टाइम प्रेफरेंस नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए. आगे हम पढ़ के गए जिसमें टाइम प्रेफरेंस था, जैसे कि हमें पास्ट टेंस यूज़ करना है तो हमें जो है वो ध्यान रखना होगा कि वो चीज़ें या घटनाएँ पास्ट में घटी हो, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा नहीं है. कैसा है तो कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए हम देखते हैं. Some other example is that then we have known each other for 10 years now. 10 years से लेकर अभी तक उसकी असर अभी चल रही है, 10 साल पहले से हम अभी भी आपको पहचान रहे हैं. So we have known. Then after it has rained for 3 hours straight. 3 घंटे से rained means rain चल रही है. नितिन has led the team we all these years. अभी भी उसके असर है, वो 1 साल से उन्होंने शुरू किया लेकिन अभी भी वो चल रहा है. सो यहाँ पर टाइम मेंशन जो चीज़ें हैं वो बहुत कम दिखाई देगी हमें. देन आफ्टर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू से हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन एंड दैट स्टिल कंटिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तब भी यूज़ होता है जब कुछ चीज़ें जो है वो कितनी लंबे समय से चल रही है और अभी भी वो कंटिन्यूस है. ओके, तो सेकंड जो एग्जांपल्स थे वो ऐसे थे कि वो 10 ईयर्स से चल रहे हैं, स्ट्रेट 4 ईयर्स से चल रहा है, दिस ईयर से चल रहा है. तो ये सब चीज़ें जो है जैसे कि कोरोना हैव बिन वरीड फ्रॉम द लास्ट ईयर, फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स. अभी भी चल रहा है कोरोना, तो उसकी वरी हमें अभी भी है, तो ऐसा यूज़ करेंगे हम. Then after next, the present perfect tense is used when something that happened in the past continues to affect the present. कुछ पास्ट में हुआ है, पास्ट कंटिन्यू हो गया है और अभी भी वो प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कोरोना वाला, तो अभी भी अफेक्ट कर रहा है. तो वो कैसे होंगे, जस्ट लाइक कुछ एग्जांपल्स है. आई हैव लॉस्ट माई कीज़ सो आई कांट एंटर द हाउस. मैंने मेरी घर की चाबियाँ खो दी है, सो मैं अभी घर में नहीं घुस पा रहा हूँ. सेकंड है डैड इज़ नॉट एट होम ही हैज़ गॉन टू द बैंक. अभी घर पर नहीं है वो, गॉन टू द बैंक, हैज़ गॉन. देखिए ही जो है वो ही के साथ मैंने पहले भी बात की थी हैज़ यूज़ होगा, और गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म है गो का. विनीता हैज़ नॉट रिटर्न माई बुक्स येट. अभी भी उसने मेरी बुक वापस नहीं की है, उसकी असर अभी भी चालू है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू से that an action to event has been repeated a number of the times up to now. कुछ सालों से या कुछ नंबर से भी आगे बढ़ने की हो बात, तब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़. जैसे कि वी हैव विजिटेड ऊटी ट्राइस दिस ईयर. तीसरी बार हम ऊटी जा रहे हैं, गए थे सारे, जाके आए.
तीसरी बार जाके आया। सीमा हैज़ एक्टेड इन 3 प्लेस सो फार। हैज़ एक्टेड दैट मीन इसका भी होता है 3 बार उसने प्लेस में भाग लिया है, एक्ट किया है। सो फार अभी भी वो करने वाली। नितेश हैज़ ट्राइड टू सॉल्व दिस सम 3 टाइम्स बट कांट सीम्स टू गेट द राइट। 3 बार उसने सॉल्व कर लिया नीतीश ने, फिर भी उसे अभी भी वो सॉल्व करने में सक्षम नहीं है, यानी कि उसकी असर जो है वो अभी भी चल रही है। सो हियर रीड द पेयर सेंटेंस, सी हाउ द मीनिंग चेंजेस विद द टेंस। टेंस में कैसे मीनिंग चेंज हो रहे हैं वो हम देखेंगे। जैसे पहले जो आपका टेबल है उसमें पहले दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्शन और इवेंट इन द पास्ट दैट मे कंटिन्यू। एक ऐसी इवेंट या ऐसे एक्शंस जो अभी भी कंटिन्यू है, मतलब कि पास्ट में घट चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू है। और सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता था, एक्शन और इवेंट कंप्लीटेड एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम इन पास्ट। कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर वो एक्शंस खत्म हो गए जो सिंपल पास्ट में गिने जाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस उसे कहा जाता है। जैसे कि आई हैव प्लेड मैनी मैचेस, मतलब उसकी असर अभी भी चालू, मैं अभी भी खेल रहा हूँ वो चीज़ें। बट इन द सिंपल पास्ट टेंस आई प्लेड मैनी मैचेस व्हेन आई वाज यंग। मैं जब यंग था, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर मैं जब यंग था तब मैं बहुत सारी मैचें खेलता था। सेकंड सेंटेंस, नितिन हैज़ लेड एट टीम वेल। नितिन जो है वो टीम को अच्छी तरीके से लीड कर रहा है। नितिन लेड द टीम वेल इन दिस मैच। एक ही पर्टिकुलर मैच के बारे में यहाँ पर नितिन की बात कही गई। उसके बाद आई हैव लॉस्ट माई पेंट ब्रशेस। मैं उसको पेंट ब्रश मैंने लॉस कर दिए, मेरे खो गए, मतलब आई लॉस्ट माई पेंट ब्रशेस लास्ट वीक। लास्ट वीक एक पर्टिकुलर टाइम है, सो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। जबकि आप प्रेजेंट पास्ट टेंस में सब सेंटेंस ऑब्जर्व करोगे तो उन सब सेंटेंस में या तो उसकी असर चालू होगी उस एक्टिविटी की या एक्शंस की या कोई पर्टिकुलर इवेंट की, और या तो फिर वो जब आप उसे पास्ट टेंस में देखोगे, सिंपल पास्ट टेंस में देखोगे तो वो एक्टिविटी वहीं पर ख़त्म हो गई होगी या कोई पर्टिकुलर टाइम पर हुई होगी। जैसे दे रिपेयर्ड इट इन मार्च, ये मार्च में वो इसे रिपेयर करवाएंगे। आई लिव्ड इन वरंगल इन माई चाइल्डहुड। मैं वरंगल में रहता था मेरे चाइल्डहुड के दौरान। तो ये चाइल्डहुड एक स्पेसिफिक टाइम था। यहाँ पर इन मार्च, माई चाइल्डहुड, लास्ट वीक, दिस मंथ एंड यंग, ये सब एक पर्टिकुलर टाइम का इंडिकेशन है। जबकि आप सामने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देख रहे होंगे तो वहाँ पर टाइम का इंडिकेशन नहीं है। जैसे कि दे हैव रिपेयर्ड इट ट्राइस ऑलरेडी, 3 बार वो रिपेयर करवा चुके हैं। अब उसका मतलब चौथी बार भी करवा सकते हैं, या तो वो वही काम चीज़ जो है वो चलने वाली भी है। तो इस तरीके से जो है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो चलता है, जिसमें टाइम ज़्यादातर नहीं देखा जाता। या तो वो पास्ट में कई घटित घटनाएं हैं जो अभी भी चल रही है, टू बी कंटिन्यू राइट नाउ, एंड ऑल्सो हैपन द पास्ट कंटिन्यूस अफेक्ट टू द प्रेजेंट टेंस। वो प्रेजेंट टेंस पर कोई अफेक्ट करती होती है, ऐसी घटनाएं होती है। Now we solve the exercise which is on the page number 44. D. Tick, write the correct sentences. Use the present perfect or simple past tense to write the wrong sentence. One has been done for you. एक दिया गया है आपको, लेकिन मैं सेकंड से सॉल्व करूँगा और सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दिए हैं। जैसे कि राइट है तो उसमें कोई सुधार नहीं करना है, रॉन्ग है तो फिर से लिखना है। फर्स्ट वन, आई हैव मेट हर फर्स्ट इन 2010। ये फर्स्ट है, आई फर्स्ट मेट हर इन 2010। ये पर्टिकुलर टाइम इंडिकेट करता है present perfect tense. Second one, he went home last evening. So it is also correct, he went home last evening. ये भी एक particular simple past tense का sentence है, last evening time indicate करता है। Third, let's board of the train, it arrived at a station। तो यहाँ मैंने solution इसका लिखा है, ये wrong sentence है, आप wrong करेंगे वहाँ पर sentence लिखकर और फिर से लिखेंगे sentence को। Third one, let's board the train, it has arrived at the station, it has arrived at the station, ये sentence आएगा। Fourth one, we have been to many countries। तो ये sentence जो है वो correct है, यहाँ पर मैंने correct लिखा है। Fifth one, Shobna has lived in Kolkata in 2015। तो Shobna lived in Kolkata in 2015। तो lived in आएगा, ये wrong sentence है, सो यहाँ मैंने करेक्ट करके लिखा है LIVED, यहाँ पर आप स्पेलिंग लिखिएगा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। सिक्स्थ वन, माधव हैज़ lived in कटक फॉर मैनी ईयर्स। सो ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, इसको सुधारने की ज़रूरत नहीं है। सेवन्थ वन, अमृता हैज़ वॉन द प्राइज़ इन 2017। सो ये सेंटेंस जो है वो सुधारना पड़ेगा। अमृता वॉन द प्राइज़ इन 2017, एक पर्टिकुलर की टाइम की बात है, सो ये सिंपल पास्ट टेंस है। एट्थ वन, हरभजन स्टैंड्स फर्स्ट, ही स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क।
सो यहाँ पर भी सुधारना होगा हमें, ये भी गलत सेंटेंस है। हरभजन स्टैंड्स फर्स्ट, ही हैज़ स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क, यहाँ ही करिएगा आप, ही हैज़ स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क। तो यहाँ पर ही हैज़ लिखा है मैंने बिकॉज ऑफ इट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड 9th वन, जिग्नेश लेट द स्लाइड टिल हिज रिटायरमेंट इन 2018। तो ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। तो ये सब सेंटेंसेस जो है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, याद रखिएगा नोटबुक में लिखने हैं, नॉट अ टेक्स्ट बुक, बिकॉज ऑफ देयर इज नो स्पेस इन टेक्स्ट बुक, सो यू शुड बी राइट डाउन एंड ऑल्सो लिसन दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।